हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण के चैप्टर 4D तक एक्सरसाइज 4D तक कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि नए एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते, तो उन एग्जाम्पल्स को आप स्वयं देखेंगे। और कोई एग्जाम्पल अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसका आप सोल्यूशन कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हुए हैं कि उनका मेथड एक्सरसाइज में है ही नहीं, और वो बोर्ड एग्ज़ाम का जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होने वाला है उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मैंने देखा है, तो मैं एक काम ये कराऊंगा कि अपना ये जो चैप्टर 4 है कंप्लीट होने के बाद जो एग्जाम्पल्स हैं जो उपयोगी हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो उनको मैं 1 या 2 क्लास में अतिरिक्त लेके क्लास उनमें उनका सल्यूशन करवा दूंगा, और बाकी आप एग्जाम्पल्स देखते रहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि हम एक्सरसाइज 4A यानी 5वीं एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज है 4A। कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसमें हम सल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से मानेंगे। माना संख्याएं देखो कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। प्यारे बच्चों, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित हों। लेकिन अब ये तो है नहीं कि आप 2, 4, 6, 8 के रूप में माने, तो कोई आप अज्ञात राशि चर राशि के रूप में मानेंगे। और चूंकि अभी बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में यानी एक्स के रूप में हम चर राशि लेके या दी हुई है उसी के रूप में हमको द्विघात समीकरण बना होता है, या हम बनाकर उसका सल्यूशन करते आए हैं। तो अगर प्यारे बच्चों हम पहली संख्या x मान लें कि यह हमारी जो संख्या है यह सम संख्या है, तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि जैसे सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 होती है, उसके बाद 4 होती है, उसके बाद 6 होती है, डाट डाट इसी तरीके से। तो देख पा रहे हैं सभी में अंतर कितने का है? 2-2 का अंतर है। देखो 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, या इस रूप में जाने 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, कहने का मतलब 2-2 का अंतर है। तो अगर हम एक x मान लेंगे तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? x + 2 हो जाएगी। तो हम यही मानेंगे, माना संख्याएं x, x + 2 हैं। और यहाँ हो सम लिख दीजिए क्योंकि कह रहा है ना, तो माना सम संख्याएं x, x + 2 हैं। अब कह क्या रहा है प्रश्न में? प्रश्नानुसार प्रश्न में कह क्या रहा है? तो प्यारे बच्चों प्रश्न में कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं बताओ। इनका गुणनफल 528 है। अब प्यारे बच्चों या तो आप कल्पना करें, कल्पना करने का मतलब ये है कि इमेजिन करें कोई ऐसा नंबर कि यहाँ पे इसको संतुष्ट करा ले, x का मान रखें। ठीक है कि x का मान रखते जाएं, कि x का मान रखें फिर x में 2 जोड़ें, उनका गुणा करें तो 528 है। लेकिन ऐसा क्या होगा कि इसमें समय लगेगा। तो हम क्या बनाएंगे इसको? जो बन सकता है, क्या बन सकता है? गुणनखंड हमारे मन में आना चाहिए कि x का गुणा करा रहे हैं तो द्विघात बन रहा है, तो गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे? x से गुणा कराएं तो x² + 2x, ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। और फिर वही काम अचर पद। केवल आपको ये दिमाग में रखना है प्यारे बच्चों कि अगर एग्जाम में बैठे हों या आप नोटबुक बना रहे हैं, आपके पास बुक रखी है, तो सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण है तो उसका जो है सीरीज, जिसका सीक्वेंस बोलते हैं, क्रम क्या है? पहले द्विघात हो, फिर सिंगल घात हो, फिर अचर पद हो। अगर सिंगल घात नहीं भी है तो 0x लिख सकते हैं, अचर पद नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। ठीक है,
तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे 528 का गुणा द्विघात के गुणांक से। 528 इक्के 528, यहाँ लगा है माइनस तो घटा के लाना है 2, तो कैसे करेंगे? आपके पास फार्मूला तो है धराचार्य का, लगा देंगे। इसका करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेंगे, तो वहाँ से हम a b c के मान निकाल के फार्मूला में रख सकते हैं। लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड देखते हैं हो पा रहे हैं कि नहीं। तो 528 से, क्योंकि होंगे जरूर, गुणनफल है तो कोई ये संख्या ही प्राप्त होगी, तो 528 के गुणनखंड करो तो कितना हो जाएगा? पहले 2 से किया, 2 दूनी 4, भागफल लिखते हैं, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से 33 यानी 2 तियां 6, 2 तियां 6। अब 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से। जब ये स्थिति 1 पर आ जाए तो रोक देना है। अब लाना है प्यारे बच्चों 2 गुणनखंड जिनका आपस में गुणा करे 528 प्राप्त हो और घटा के 2 आए, तो क्या बन सकता है? अगर देखें, 11 33, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 33 करें तो आएगा तो यही मान, लेकिन 16 33 में डिफरेंस 2 का नहीं है, तो फिर क्या करेंगे देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। देखो इनका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और बचा क्या 11 और 2 22। तो 24 गुणा 22 करेंगे तो आएगा 528, और 24 में 22 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा मान आपका? आपका मान आ जाएगा 2। तो जाहिर सी बात है, एक गुणनखंड ये होगा, एक गुणनखंड ये होगा, ठीक है। तो 22 अगर ले लेंगे तो देखो 22, और दूसरी क्या संख्या हो जाएगी 22 + 2 24। तो आंसर तो यहाँ से भी आ गया, लेकिन गुणनखंड के रूप में बताना है आपको, तो ऐसे करेंगे x² + 24x में 22x घट गया, कॉमन करेंगे x, तो x + 24। इसको हमने कल की क्लास में बताया कि जो पहले में बचता है वही यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन, और यहाँ x के साथ क्या है 22, तो 22 लिख लेंगे, बस ये संतुष्ट हो गया। अब दोनों में कितना कॉमन है, x + 24, और बचा क्या x - 22 = 0। अब प्यारे बच्चों या तो इसको 0 करेंगे, या यदि x + 24 = 0 तो x का मान आया -24, और अथवा x - 22 = 0 तो x का मान आ गया 22। तो देखो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं x माना था तो 1 हो जाएगी, x बराबर अगर हम ये वाली माने तो देखो 22 हो जाएगी, और दूसरी x + 2 थी तो 22 + 2 यानी 24 हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्याएं 22, 24, ठीक है। और अगर -24 लेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम संख्या ले लिए -24, तो -24 में ये भी लिख सकते हैं ना, -24 लिए 2 जोड़ेंगे तो -22 हो जाएगा, तो उससे भी आ जाएगा 528, ठीक है। तो संख्या उससे क्या बनेगी, वो भी संख्या बनेगी -24, -22। इस तरीके बन सकती है संख्याएं कि आपस में गुणा करने पर 528 हो, लेकिन कह रहा है धनात्मक अगर कह देता तो ये हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो क्रम से आने वाले तो यही होंगे, ठीक है ना, 22, 24, तो यही आप लेंगे, ठीक है। अगला है 2 संख्याओं का योग 20, उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखते हैं, तो देखते हैं अगला है जो ये क्वेश्चन 2, इसका सल्यूशन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 20, उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहे हैं। तो माना संख्याएं, इस बार कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 20 है। तो प्यारे बच्चों 2 तरीके होते हैं लगाने
देखिए अगर हम एक संख्या, देखो इधर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक संख्या x मान लें दूसरी y मान लें, तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों का योग 20 है, और दूसरे में कह रहा है उनका गुणनफल 10 है। उनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम का मतलब प्यारे बच्चों इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे तो 1/x प्लस 1/y, इसका मान निकालना है। एक तरीका तो ये हो जाएगा और ये आसान भी तरीका है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर एक दो संख्याओं का योग 20 है तो अगर एक x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। क्यों, दोनों का योग करें तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 20 ही तो बचेगा। लेकिन हमको चीज़ों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, माना संख्याएं x, y हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन यानी पहली स्थिति क्या है, दोनों संख्याओं का योग 20 है, इसको इक्वेशन माने फर्स्ट। और सेकेंड स्थिति क्या है, कह रहा है उनका गुणनफल, तो x इंटू वाई कितना है 10। और पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा क्या है, इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर, यानी जो चीज़ अंश में है वो हर में लिखेंगे, जो हर में है वो अंश में लिखेंगे, ये होता है व्युत्क्रम उल्टा। तो 1/x प्लस 1/y, इसका मान पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं हम, अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करा दें तो प्यारे बच्चों स्थिति देखो क्या बनेगी, आप नीचे नोट डाउन करेंगे। देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, भाग कराएंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और बराबर दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से, तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 20/10। एक जीरो से एक जीरो काटो या 10 दूना 20 कैंसिल कर दो। अब क्या करेंगे, पहला पद बटे एलसीएम, ये कब होता है, जब यहाँ प्लस माइनस लगा हो, गुणा होता तो डायरेक्ट ही कट जाता। तो पहला पद बटे एलसीएम प्लस दूसरा पद बटे एलसीएम बराबर 2। क्या कट रहा है, y से y कटा, x से x कटा, तो क्या बचा 1/y प्लस का 1/x बराबर 2। प्यारे बच्चों गुणा और योग में क्या होता है, क्रम विनिमय लगता है, तो अथवा 1/x प्लस 1/y बराबर 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं तीसरे नंबर की हिंट दूंगा आपको, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इधर मैं बता रहा हूँ हिंट क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो माना संख्या, सल्यूशन है ये, माना संख्या बराबर x। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या ये मानी है तो इसका वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 लगा दें, उसके 4 गुने से, किसके, संख्या के, तो संख्या का 4 गुना मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4 गुने से 12 अधिक है, कौन अधिक है, ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें जोड़ेंगे, ये हो गया। अब आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इधर ले आए सब बराबर 0, हल कर सकते हैं। 12 एकम 12 और माइनस लगा है तो घटा के लाना है, प्लस होता तो जोड़ के लाते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 में 2 घटाएंगे 4। और ये विशेष ध्यान रखना, जब भी माइनस होता है तो इसको आप किस रूप में हल करेंगे, माइनस पड़ा रहेगा और इस 4 को लिखेंगे 6 - 2 इंटू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये -12 बराबर 0। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और 6 में तो माइनस से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं करते, फिर उसमें क्या होती है, आगे दिक्कत होती है। तो इस रूप में जब भी माइनस हो तो तुरंत समझे कि हमको ब्रैकेट लगाना है। अब इस रूप में क्या होता है, माइनस से भी गुणा करेंगे और एक्स से भी गुणा करेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर एक्स से गुणा करेंगे, तो ये स्थिति बनेगी।
तो आगे आप कर सकते हैं। 4 नंबर इस तरीके से हो चुका है। एलसीएम लेके तिर्यक गुणा करके आपको द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पर हम देखते हैं क्या है। चीज़ें आसान होती हैं प्यारे बच्चों, बस केवल ये है कि अगर हमको कथन समझ में आ गया कि इस कथन में कह क्या रहा और उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो हमको मुश्किल नहीं होगी। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण की बात आ गई है। तो प्यारे बच्चों हम कोई एक राइट एंगल बनाएंगे समकोण। ये इसका नामकरण कर दें या ABC, और ये जो स्थिति बनी हो या 90 लिख दें तो ये समकोण को ही प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? जो 90 के सामने होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। हमने आपको शायद वास्तविक संख्या या कहीं पे आया था जब, तो मैंने आपको चीज़ें स्पष्ट की थी कुछ, या न की हो वहाँ पे ना की हो, तो अभी तो हम आगे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ही। तो आप केवल अभी यहाँ से केवल इतना आप जानें कि जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको लंब बोलते हैं, ठीक। 90 के सामने आपका कर्ण होता है और जो शेष रेखा बचती है उसको आधार रेखा या आधार बोलते हैं। इतना आप समझिए। और ये कब होता है? ये जब हम कोण थीटा मान लें तब, क्योंकि कोण के सामने भी लंब होता है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, शेष आधार। अगर यही कोण यहाँ बना देंगे तो कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ठीक है। आगे स्थिति हम समझेंगे। आप केवल इतना समझें 90 के सामने सदैव कर्ण होता है और कोण के सामने लंब होता है, शेष जो बचता है वो आधार होता है। तो इसमें दिया है कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर ये रेखा है। अब कह क्या रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई तो यही है लंब, लंब बोले या ऊंचाई बोले, इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम इसमें मानेंगे, माना ऊंचाई x सेंटीमीटर, तो आधार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे अतः आधार, अतः आधार, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और यहाँ से अतः हटा देंगे क्योंकि प्रश्न में क्या है कि कह रहा है कि जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई, ऊंचाई ये कम है। किससे कम है? आधार से। कितना कम है? 7 कम है। अगर ये 7 कम है तो ये 7 ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हैं? x + 7 होगी। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऊंचाई को x मान लिए हैं तो आधार x + 7 क्यों हुई? क्योंकि कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है। थोड़ी देर के लिए x का मान 5 मान लो अगर, तो ये 5 हो गया, ये 7 5 12 हो गया। तो ऊंचाई आधार से 7 कम है। देखो 7 अगर इसमें घटा देंगे तो 5 ही तो आएगा, तो कम ही तो है, यानी दूसरा ज़्यादा है। अगर वो 7 कम है तो दूसरा वाला 7 ज़्यादा होगा। बात तो वही है ना, जैसे मैंने कहा कि मोहन और सोहन 2 मित्र हैं। मोहन के पास सोहन से 10 रुपये ज़्यादा हैं। अगर एक के पास 90 हैं, दूसरे के पास 100 होंगे, या एक के पास 10 हैं तो दूसरे के पास 20 होंगे। तो कहने का मतलब जिसके पास ज़्यादा हैं तो दूसरे वाले के पास क्या है? उससे कम होंगे। अगर सोहन के पास 10 रुपये कम हैं तो मोहन के पास 10 एक्स्ट्रा होंगे। तो वही चीज़ है ना कि अगर ये 7 कम है तो ये 7 ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है?
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम है। अब कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है x, वही ऊंचाई, लंब बोलो या ऊंचाई बोलो, और आधार है x + 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी x का मान निकालना है। 13 का वर्ग प्यारे बच्चों 169 होता है। इसका हम सल्यूशन a + b के होल स्क्वायर से करेंगे तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग 7 का वर्ग, 7 × 7 49 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना करना है 2ab, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, x² 2x² हो जाएगा और प्लस x वाला पद लिखें प्लस 49 लिखें। अब आपको जस्ट नीचे नोट डाउन करना है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x² + 14x। अब प्यारे बच्चों 169 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 169 में प्लस 49 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस का 120 आएगा, और इधर क्या बचा 0। अथवा करके प्यारे बच्चों 2 से प्रत्येक पद में भाग हो सकता है, तो x² 2 × 14, 2 × 6 12 और 2 जीरो में भाग कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे 60 × 60 माइनस लगा तो घटा के 7 लाना है, तो क्या होगा इसका सल्यूशन बताएं। 60 है तो 12 × 5 = 60 होगा, 12 में 5 आप घटा देंगे, ठीक है। तो x² + 12x में 5x घटा तो 7x आया, -60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x तो x + 12, और यही यहाँ पे बचेगा। तो कैसे करेंगे, माइनस कॉमन और x आया 5, बस यही 5 लिख दो बराबर 0। तो आपको नीचे नोट डाउन करना है, मैं इधर बता रहा हूँ। क्या बचा, x + 12 दोनों में है कॉमन, x - 5 = 0। तो ये अगर करेंगे तो x बराबर उधर जाएगा तो -12 होगा, और इसको करेंगे तो x बराबर 5 होगा। और प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, x बराबर 5 लेने पर, x बराबर 5 ले लेंगे तो हमारा क्या मान हो जाएगा, अतः ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई को हमने माना है x, तो ये हो जाएगी 5, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और आधार कितना माना है हमने x + 7, तो x का मान 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। कहने का मतलब अब ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और सही है कि गलत, तो आप इसका सल्यूशन कर सकते हैं कैसे। कर्ण का वर्ग इतना है, अब लंब का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 169 ही आएगा, तो हम सही हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद में 6 नंबर है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या, तो प्रश्न माना धनात्मक संख्या बराबर x। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इस पे वर्गमूल लगा देंगे, √x हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, का योग, योग का मतलब प्लस लगाया, ये हो गया 12। तो प्यारे बच्चों एक स्थिति तो ये बन सकती है, लेकिन रूट की संख्याएं हमें क्या करती हैं, रूट की संख्याएं हमको परेशानी में डाल देती हैं। या तो हम ये करें, इसको उधर भेजें और फिर हम इसका स्क्वायर करें, और या हम डायरेक्ट एक चीज़ ना कर लें, माना धनात्मक संख्या x², क्यों, क्योंकि कह रहा ना कि इसका वर्गमूल, तो हमको आसानी हो जाएगी।
तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये तो x, क्योंकि हमने धनात्मक संख्या को हमने x² मान लिया कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि इसका वर्गमूल आएगा और वर्गमूल की संख्याएं देखो प्यारे बच्चे क्या होता है कि उनका सलूशन करने में कठिनाई होने लगती है ना। तो हम अब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल x ही रह जाएगा, ठीक, बराबर 12। अब क्या करेंगे, x² प्लस x, इसको इधर ले आए बराबर 0, 12 एकम 12 माइनस लगा, 4 तियाँ 12, 4 में 3 घटाएंगे तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो हल करके देखें तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0, कामन दो दो के जोड़े में तो x कामन तो x प्लस 4, सेम यही चीज़ दूसरे ब्रैकेट में लिख दें। इसके बाद x के आगे जितना लिखा है चिन्ह सहित लिख दें, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। तो x प्लस 4 दोनों में कामन तो x माइनस 3 इक्वल 0। इसको उधर करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x बराबर -4, और उसने क्या कहा है कि धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो हम इसको ले लें तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब देखो क्या यह स्थिति बन पा रही है, संख्या का वर्ग तो 3 का वर्ग प्लस 3 जोड़ो तो 3 का वर्ग 9, 9 3 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि धनात्मक संख्या बोली है इसलिए मैंने ये किया है। और इसको लेंगे तो ये आएगा तो, लेकिन ये x बराबर -4 वो हो जाएगी ऋणात्मक संख्या, ठीक है, इसलिए हम x बराबर 3 ही लेंगे, ठीक। तो संख्या हो गई है। इसके बाद प्यारे बच्चों 7वां नंबर है, उसको आप कर सकते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या और संख्या को x मान लिया और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान के एलसीएम, फिर इसके नीचे फिर त्रिज्या गुणा करके द्विघात बना लेंगे, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है दो संख्याओं का योग 13, उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको देख लेते हैं। आठ नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8, माना संख्याएं x, y है। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट स्थिति क्या है इसकी, कह रहा है दो संख्याओं का योग 13 है, तो x प्लस वाई बराबर 13। आप पूरी बात लिखेंगे फर्स्ट स्थिति, ठीक है। और सेकंड स्थिति क्या है, सेकंड स्थिति कह रहा उनके वर्गों का योग, इसका वर्ग योग, और ये कितना दिया है 89, और कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं का मतलब x और y के मान आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों कैसे कर सकते हैं, या तो यहाँ से x और y का मान निकाल के यहाँ पे रखो, ठीक है, अथवा एक काम आप और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई का फार्मूला लगा लें, चूँकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। लेकिन वहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस का 4xy की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे दो अज्ञात राशि हैं, अगर हम एक में ही बनाना चाहें तो आसान हो जाएगा। क्या आसान होगा, यहाँ पे लिख दें प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के हिसाब से हमने संख्या मानी है। क्या मानी है, कह रहा है कि उनका योग 13 है, उनका योग 13 है। तो अगर एक को x माने दूसरे को 13 माइनस x माने तो क्या कोई दिक्कत की बात है, नहीं। क्यों, दोनों का योग करें तो माइनस x प्लस x कैंसिल, तो दो संख्याओं का योग 13 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दिया हुआ है कि उनके वर्गों का योगफल, अब लिखेंगे दिया है इनके वर्गों का योग 89 है, इतना। अब आसान हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दोनों का गुणा करके -2 गुना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा 13x का गुणा -2 में -26x, 89 हो गया। क्या बचा, x स्क्वायर जुड़ जाएगा, दोनों प्लस के हैं 2x स्क्वायर -26x, क्योंकि x का और कोई पद नहीं है। इसको इधर लाएंगे प्यारे बच्चों तो ये घट के प्यारे बच्चों हो जाएगा 80 बराबर 0।
अथवा करके 2 से प्रत्येक पद में भाग हो रहा है तो इसी वक्त इसका सल्यूशन ये कर लें। ठीक है, अब क्या होगा, 40 इक्के 40, 8 पंच 40, 8 और 5 का इस बार योग करेंगे क्योंकि धनात्मक लगा है, तो 8 5 13 हो जाएगा और प्यारे बच्चों वो हमारा मान हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ x² - 8x - 5x + 40 = 0। x कॉमन x - 8, यही सेम इधर बचेगा। अब क्या करेंगे, x के आगे जो लिखा है वही कॉमन कर लें, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस का हो गया, ये हो गया। आप नीचे नोट डाउन करें तो दोनों में कॉमन x - 8 बचा, क्या x - 5 = 0। तो क्या बचा, एक मान इसको 0 करेंगे तो उधर गया +8, इसको उधर करेंगे तो x का मान 5 होगा। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, देखो अगर x = 8 लें, 8 लेने पर तो देखो संख्या क्या होगी, पहली संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी होगी 13 - x = 13 में 8 गया 5, तो संख्या क्या हो जाएगी 8, 5। अथवा जब 5 लेंगे तो 5 और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8। अब देखो चाहे 8 में 5 का योग करो तो कितना होगा 13 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा ना संख्याओं का योग 13 होना चाहिए, और इनका भी योग करें तो 5 और 8 का योग 13, इनके वर्गों का योग करें तो 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, योग करो 5 4 9 6 2 8। तो प्यारे बच्चों संतुष्ट हो रहा है तो संख्याएं इस रूप में होंगी। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर की मैं हिंट देता हूँ, आप करेंगे। कह रहा है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इस रूप में। देखो ऐसे मत कर देना कि x + 1/x कर दो, नहीं, संख्या और इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका योग कितना दिया है 2 सही 1/20। कैसे हल करेंगे, एलसीएम लिया x, इसके नीचे 1 माना, तिर्यक गुणा करें, या 1 में कितने से गुणा कराएं, x हो तो x से, तो x से ऊपर कराएं तो x², इसके नीचे x है, ये भी x है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे चिन्ह सहित। इधर इन दोनों का गुणा होता, जब भी इस रूप में कोई चीज़ लिखी होती है प्यारे बच्चों, ये जो है ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो 20 दूना 40 और ये वाला जोड़ते हैं, 20 दूना 40 से 41/20। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 20 से प्रत्येक में गुणा, 20x² प्लस का 20, x से इधर गुणा 41x, इधर ले आओ, पहले द्विघात, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया सिंगल घात, प्लस 20 = 0। डिवाइडेशन नहीं होगा तो 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 0 और 0 2 0 हो गए गुणा में। ठीक है, अब इस बार प्लस लगा है और जोड़ के हमको 41 लाना है, तभी तो योग लगा है ना, तो हमको जोड़ के 41 लाना है। तो 400 का हम क्या करें कि ये बन जाए हमारा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 400 के गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, और उसके बाद हमारे हिसाब से 25 और 16 होना चाहिए, देखते हैं। 16 5 80, हाथ लगा 8, 16 दूना 32 8 40, तो आ गया 400, और 25 में 16 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 41 आ जाएगा। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर कर सकते हैं, सेम इसी तरीके का है। संख्या उसके व्युत्क्रम का योग केवल इस बार हो गया 6 सही 1/6। इस रूप में मैंने बताया कैसे सोल्यूशन होता है, इन दोनों का गुणा, इसका योग, और फिर वही हर का मान लिख देते हैं। तो 10 तक हो गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद 11 को केवल आपको क्या बनाना है, केवल समीकरण के रूप में अभिव्यक्त कर देना है। ठीक है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कह रहा है। 11 नंबर का हम बता दे रहे हैं हिंट, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग कह रहा है। प्रश्नानुसार 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग क्या दिया हुआ है, 221। तो प्यारे बच्चों धन है और पूर्णांक है और क्रमागत है, पूर्णांक है धनात्मक, तो वही नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 इस रूप में। तो अगर हमने पहला x मान लिया है तो क्रमागत दूसरा क्रम से क्या होगा, कितने का अंतर है, 1 1 का, तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1, और इनका योग कितना है प्यारे बच्चों 221। और इसको कह रहा है प्यारे बच्चों कि केवल नहीं, हाँ, वर्गों का योग कह रहा है, तो इसका वर्ग कर देंगे,
और ये कह रहा है कि केवल समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, तो इसको हल नहीं करना है, बस इतना ही ये पड़ा रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका 11 नंबर तक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इसमें टोटल हैं 24। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ। 13 नंबर की हिंट लिखो, 12 की मैं बता रहा हूँ। 13 नंबर की हिंट कह रहा उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, देखो पूर्णांक हो धनात्मक लेकिन विषम हो तो क्या हो जाएगा, देखो क्रम से आए विषम, लेकिन जैसे अगर हमने पहला x माना है तो क्या दूसरा x + 1 हो जाएगा, नहीं। क्यों, अगर पहली विषम x 1 हमने माना है तो दूसरे में 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी सम संख्या। ठीक है, या 2 माना है तो विषम है ही नहीं, ये 3 माना है तो इसके आगे अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 सम हो जाएगी, यानी सीधा सीधा 2 हम जोड़ें तभी हमारा बनेगा वो विषम। तो x है तो दूसरा x + 2 हो जाए। जैसे हमने x को 1 माना तो यहाँ 1 2 3, देखो दोनों विषम आ गई। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो दो क्रमागत तो वो धनात्मक मानना है तो एक को x मानेंगे, एक को x + 2 मानेंगे। प्यारे बच्चों ये स्थिति आपकी उसके लिए भी संभव है अगर यहाँ पे सम आ जाए। अगर 2 है तो देखो 2 + 2 4, ठीक, तो दोनों के लिए लागू होती है। और अब प्रश्न में कह क्या रहा है, मैं हिंट दिए देता हूँ, इसका सल्यूशन आप करेंगे। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसका स्क्वायर बराबर 221, नहीं 290 दिया है, 221 तो 11 नंबर में था, 290, इसका सल्यूशन आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको 12 नंबर बता देता हूँ। देखो 14 आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैं जब 12 बता रहा हूँ तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 14 नंबर। ठीक है, और 15 नंबर आयु से संबंधित है, आप पीछे कर चुके हैं, वैसे ही करना है। अगर स्थिति संभव हो तो मान निकालना, अगर स्थिति संभव ना यानी हल करने का तरीका ना मिल रहा हो तो कह देंगे कि इसका सल्यूशन या इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, बस ये स्थिति पूछिए, अगर हल हो रहा है तो हल करके आपको बता देना है। तो 15 नंबर तक के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो मैं आपको 12 नंबर बताता हूँ। हल आप करेंगे क्योंकि जैसे ही कथन को देखकर जैसे ही समीकरण बन जाते हैं प्यारे बच्चों तो फिर हमको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई चौड़ाई। देखो आयताकार में क्या होता है प्यारे बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसका नाम हमने दे दिया ABCD। अब कह क्या रहा है, देखो परिमाप क्या होता है इसके लिए मैंने पहले बताया है, क्या होता है 2 और लंबाई धन चौड़ाई, और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है इसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। बस अगर ये L है पूरा तो ये भी L हो जाएगी, और अगर इसको हमने B माना है तो ये भी B हो जाएगी। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि मैदान की लंबाई, प्रश्नानुसार लंबाई यहाँ पे कह रहा है कि उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, उसके चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। देखो हमने लंबाई को नहीं माना है, चौड़ाई को माना है। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई तो पता ही नहीं, तो चौड़ाई को ही हम मान लें कि x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो गई 2x + 9। देखो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई x है इसके 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, तो लंबाई ये हो गई।
अब क्या कह रहा है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो, दिया है इसमें, दिया है क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर, ठीक है। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई बतानी है, आपको x का मान बताना है और इसका मान बताना है, ठीक। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, या हम लिख लें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 810, लंबाई कितनी है हमारे पास 2x + 9 और चौड़ाई x। कैसे हल करेंगे, x से गुणा कराओ, 2x² + का 9x, अथवा इसको उधर भेज दो तो 2x² + का 9x, ये उधर गया तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों इसका सल्यूशन करेंगे, 810 का 2 में गुणा करें तो कितना होगा 1620, और 1620 के ऐसे गुणनखंड करें कि आपको घटा के 9 लाना है। तो देखते हैं 1620 के गुणनखंड क्या बनेंगे, बाकी हल आपको करना है। 2 × 16, 2 × 1 = 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। 0 क्यों लगा, क्योंकि 1 उतरेगा लेकिन पूरा विभाजन नहीं होगा तो 0 भी करेंगे, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 4 9, 3 से करें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 5 15, फिर कटेगा 3 से 15 और 3 5 15, फिर 5 1 5। अब घटा के लाना है प्यारे बच्चों 9, तो क्या हो सकती है स्थिति, 5 × 15 × 45 पर रोकें अगर, 3 × 9 दूनी 18 दूना 36 बन गया, 36 और 45। देखो 5 × 15 × 45, 3 × 9 दूनी 18 दूना 36, 45 36 का गुणा करें 1620 और 45 में 36 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा। तो ये स्थिति क्या बनेगी, 2x² प्लस इसको लिखेंगे 45x, इसके नीचे ही नोट डाउन करेंगे, -36x - 810 बराबर 0। कॉमन कितना मिलेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, कॉमन केवल x मिलेगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या बचा 2x + 45। अब यही चीज़ यहाँ पे लिख लें, बराबर 0। यहाँ पे देख पा रहे हैं 36 है तो कितना कॉमन ले 18, तभी तो देखो 18 दूना 36 बनेगा, या 2 में कितने से गुणा कराएं तो 36 हो जाए, ऐसे भी कर सकते तो 18। अब ये माइनस भी कॉमन करेंगे तभी तो दोनों प्लस के हुए, तो बचेगा क्या 2x + 45 और x - 18 बराबर 0। प्यारे बच्चों इसको अगर 0 के बराबर किए तो हमारी चौड़ाई या लंबाई ऋणात्मक आ रही है ना, और ऋणात्मक आए तो हम धनात्मक कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन ये किस में जाएगा 45/2 हो जाएगा ना। देखो उधर जाएगा तो ये उधर गया -45, ये गुणा में है तो भाग में गया तो -45/2, तो क्या हो जाएगी, ये भिन्न के रूप में हुई ना। तो इसका सल्यूशन करें, x - 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। अब x बराबर 18 लेंगे तो अब आप नीचे नोट डाउन करना, मैं यहाँ बता रहा हूँ, अतः लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 9 थी, x का मान रखेंगे 18 और +9, तो 18 दूना 36, 9 45, ठीक है, नीचे लिख लें 45 मीटर। और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई हमने मानी थी x, तो आ गई है चौड़ाई कितनी 18 मीटर। अब देखें क्या हम सही हैं, कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई कितनी निकली 18, तो 18 दूना 36, 9 45 हो गया। क्षेत्रफल कह रहा 810, तो 45 × 18 करें हम, 18 × 5 = 90, हाथ लगा 9, 18 चौको 72 और 72 और 9 81। हम बिल्कुल सही हैं। तो प्यारे बच्चों आपकी लंबाई चौड़ाई आ गई है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको कथन से संबंधित चीज़ें समझ में आई होंगी, और फिर मैं वही बताऊँगा कि कथन आपको समझ में आ गया,
तो आप समीकरण बना लेंगे। जब समीकरण बनाना आ गया, देखो मैं कितनी बारीकी से बताता हूँ कि कैसे इसके दो गुणनखंड बनते हैं। ठीक है, इनको आप समझते हुए चलिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।